आती नहीं। पार्टी के लिए इतना काम किया, उसी लिए पार्टी आपको माजी अध्यक्ष बना दी। नहीं, अध्यक्ष बनाई थी ना, अभी तो बॉडी डिसॉल्व है ना। तो फिर आपकी पद बढ़ाना चाहिए ना, माजी क्यों बना अरे दिए? सर जी, अभी अभी आप भाई, लोगों का ऐसा कहना है कि इस मुद्दे को लेकर, सिर्फ आने वाले इलेक्शन को लेकर आप अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, राजनीति अपनी आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी के माजी अध्यक्ष अभी हैं, उस पार्टी के लोग आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ना भिवंडी शहर में आप हैं, उस शहर के आमदार जो हैं वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, अबू आसिम आजमी एक बड़े लीडर हैं, उनके साथ आप दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके साथ आप दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे को लेकर सिर्फ आप शहर में एक राजनीति कर रहे हैं अपने चेहरे को चमकाने के लिए। अगर आने वाले वक्त में अगर आपकी विचारधारा बदल गई है, तो क्या आप यही जनता को, भिवंडी शहर को आप क्या मुंह दिखाएंगे? क्या आप राजनीति करना छोड़ देंगे या फिर क्या करेंगे? देखिए, विचारधारा मेरी बदल गई है, कैसे बदल गई आप बताइए ना पहले। आने वाले वक्त में अगर वक्त हालात बदल सकते हैं तो विचारधारा भी तो बदल सकती है। मैंने आपको क्या कहा कि मेरा एक वक्त था आप इसी पार्टी के अध्यक्ष थे, आज एक वक्त है इसी पार्टी के आप माजी अध्यक्ष हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं हालात और विचारधारा अगर बदलती हैं, अगर आप आज माजी अध्यक्ष है, किसी और पार्टी का अगर आपको अध्यक्ष पद मिल गया, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ सकता है ना। तो अगर आपकी विचारधारा बदल गई, तो क्या आप जनता से वादा कीजिए कि क्या आप राजनीति करना छोड़ देंगे? शादाब भाई, इस लड़ाई में, ये आवाम की जो लड़ाई है, सिर्फ आपके साथ आपके शहर के जो स्थानिक लीडर है ये दिखाई नहीं दे रहे हैं सड़क पर। सिर्फ आपके साथ वही लोग दिखाई दे रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ इनके नाम पर आप राजनीति करके आने वाले इलेक्शन आते ही फिर उसके बाद अब हो सकता है वो आसिम आदमी का साथ पकड़े या एकनाथ शिंदे की उनकी पार्टी ज्वाइन करे। लोगों की ऐसी सोच है, क्योंकि जो स्थानिक लीडर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ सड़क पर, रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सबसे मिल रहे हैं। शादाब भाई, आप मजलिस को लेकर जो आप इतना दावा कर रहे हैं, मतलब मजलिस के साथ आप रहेंगे, मजलिस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद या कुछ महीने के बाद कोई पार्टी अगर आपको ऑफर दे अध्यक्ष पद पर या कुछ और भी ऑफर दे, तो अगर आप वो पार्टी के साथ आप ज्वाइन होते हैं या उनके साथ में आप उनकी पार्टी में अगर प्रवेश होते हैं, तो क्या आप राजनीति करना छोड़ेंगे? ये आप जनता को बताएं। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजी भिवंडी शहर अध्यक्ष शादाब उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। शादाब उस्मानी, आए दिन भिवंडी शहर जो कल्याण रोड मेट्रो ट्रेन का मामला जो चल रहा है, उसको लेकर आए दिन सूत्र का ऐसा कहना है कि बस ये उस मेट्रो के नाम पर एक राजनीति कर रहे हैं और अब सिर्फ टीआरपी ले रहे हैं। शादाब भाई, ऐसा आरोप आपका, आपका क्या कहना है? देखिए, कल्याण रोड का जो विषय है उसमें मेरा किरदार जो है, कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष की हैसियत से। हमारी एक यूनियन है जिसमें कल्याण रोड के दुकान व मकान के नागरिक लोग भी शामिल हैं, और साथ में ही धार्मिक स्थल बचाओ समन्वय समिति का भी साथ है। हम सब लोग मिलकर समन्वय रूप में पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। मकसद एक ही है कि शहर का जब भी विकास आंकड़ा बनता है, जब भी विकास की कल्पना होती है, तो ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका बनने तक, नगर पालिका बनने से लेके महानगर पालिका बनने तक 3 बार कल्याण रोड के दुकान व मकान मालिकों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी 10-10 फुट 3 बार दिया है। 30 फुट शहर के डेवलपमेंट प्लान में इन्होंने दे चुका है। अभी किसी की दुकान 8 फुट बची है, किसी की 10 फुट बची है, किसी की 12 फुट बची है। तो वापस 20-20 फुट का अगर डेवलपमेंट प्लान आता है तो किसी की भी दुकान बचेगी नहीं। मतलब जिसने शहर के विकास के लिए अपनी दुकान व मकान दिया है माजी में, क्या उसको ये हक, और कोई मुआवजा भी नहीं मिला, क्या उसको ये हक हासिल नहीं कि सरकार से फरियाद करके बस हुआ भाई अब कोई अन्य रोड लीजिए, इस रोड को इस बार छोड़ दीजिए? बस इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हाँ भाई, लोगों का ऐसा कहना है कि इस मुद्दे को लेकर, सिर्फ आने वाले इलेक्शन को लेकर आप अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, राजनीति अपनी आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी के माजी अध्यक्ष अभी हैं, उस पार्टी के लोग आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ना भिवंडी शहर में आप हैं, उस शहर के आमदार जो हैं वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, अबू आसिम आजमी एक बड़े लीडर हैं, उनके साथ आप दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके साथ आप दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे को लेकर सिर्फ आप शहर में एक राजनीति कर रहे हैं अपने चेहरे को चमकाने के लिए। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं कल्याण रोड व्यापारी और रहवासियों के लिए काम कर रहा हूँ। तो उसमें पार्टी का क्या लेना देना है? अब क्योंकि जनता का विषय है, कल्याण रोड के व्यापारी और रहवासियों का विषय है, इसके लिए हम हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिल रहे हैं। तो आपके साथ भिवंडी के आमदार क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हमने भिवंडी शहर के रूलिंग आमदार रईस शेख जो समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के जो आमदार हैं महेश जी चौगले साहब हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शोएब गुड्डू साहब हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर रियाज आजमी साहब हो, चाहे वो माजी आमदार रुपेश मात्रे साहब हो, चाहे वो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सबके पार्टी के अध्यक्ष से पर्सनली मिलकर हम उनको लेटर दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2016 से लेके 2025 की लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया था, सबने साथ दिया था, तो हमने फिर से वापस उनसे गुहार लगा रहे हैं, मदद करें। तो उसी गुहार के तहत हम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मिल रहे हैं, देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे मिल रहे हैं, अबू आजमी साहब से भी मिल रहे हैं। अबू आजमी साहब ने तो 2018 में मुख्यमंत्री से मिलकर
कल्याण रोड पर जब 20-20 फुट रोड वाइडनिंग की कल्पना आई थी सामाजिक अंतर के नाम पर, डीपी के नाम पर, तो अबू आजमी साहब ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उसको कैंसिल कराया था। तो दोबारा हमने उनसे मुलाकात की कि भाई दोबारा ये कहानी आ गई है और लोकल लेवल पे हमारे जो नेतृत्व है भिवंडी शहर का कहीं ना कहीं वो बिल्डर लॉबी के लिए काम कर रहा है और हमने उनसे अनुरोध किया कि कृपया मदद करें। वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि अबू आजमी साहब ने ना सिर्फ मदद की है बल्कि वो तो मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात के लिए साथ में ले गए। म्युनिसिपल कमिश्नर के पास एक वायरल वीडियो हुई और उस वीडियो की वजह से दिशा भूल हो रही थी शहर के नागरिकों को कि मंदिर मस्जिद बच जाएगा और अंदर लीगल हो इलीगल हो टूटने से बच जाएगा, मुंबई की तर्ज पे मुआवजा मिलेगा। उस बात का क्लियर खुलासा करने के लिए खुद अबू आजमी साहब भिवंडी आए, म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने बात करने का मौका मिला। आप देखिए ना वीडियो में म्युनिसिपल कमिश्नर टीडीआर देने की बात कर रहे हैं, मुंबई के तर्ज पे मुआवजा देने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और मंदिर मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक लीगल हो इलीगल हो ये नहीं टूटा था नहीं टूटेगा ऐसी पिछले बार बात किए थे, लेकिन अभी अबू आजमी साहब के सामने क्या बात किया उन्होंने, बोले मैं लिख के नहीं दे सकता, ऐसा कोई कानून ही नहीं है, लीगल हो तो टूटेगा लीगल हो तो नहीं टूटेगा, इलीगल हो तो टूटेगा। तो ऐसा जो दिशा भूल करने का काम हो रहा है इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश में है। कल्याण और व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति का हर वो पदाधिकारी, चाहे वो हमारा जो महासचिव है रामजी लाहरे साहब हो, चाहे वो हमारे साथी माजी नगर सेवक दीन मोहम्मद खान हो, माजी नगर सेवक महमूद मोमिन साहब हो, और हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे लीगल एडवाइजर एडवोकेट राकेश पाल हो, लीगल एडवाइजर सुधाकर आंचन हो, तस्लीम शेख हो, जब्बार शेख हो, सैयद यूसुफ सोलापुरकर हो, नईम खान हो। मतलब ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारे कल्याण रोड के समस्त सभी दुकानदारों की लड़ाई है। सारे पदाधिकारी मिलकर, रामजी लाहरे साहब शिवसेना में भी हैं, दीन मोहम्मद खान शिवसेना में है, महमूद मोमिन साहब कांग्रेस में है, पार्टी लाइन साइड छोड़कर हम हर उस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं ताकि कल्याण रोड के दुकानदारों को जिन्होंने शहर के विकास के लिए कुर्बानी दिया है उसको इंसाफ मिल सके। शादाब भाई, इस लड़ाई में ये आवाम की जो लड़ाई है सिर्फ आपके साथ आपके शहर के जो स्थानिक लीडर है ये दिखाई नहीं दे रहे हैं सड़क पर, सिर्फ आपके साथ वही लोग दिखाई दे रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ इनके नाम पर आप राजनीति करके आने वाले इलेक्शन आते ही फिर उसके बाद अब हो सकता है वो आसिम आदमी का साथ पकड़े या एक नाथ शिंदे की उनकी पार्टी ज्वाइन करे। लोगों की ऐसी सोच है क्योंकि जो स्थानिक लीडर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ सड़क पर रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आप सबसे मिल रहे हैं। देखिए एमआईएम एक विचारधारा है, अगर मैं एमआईएम की तरफ से बात करूं तो एक विचारधारा से मैं जुड़ा हूं और असद अवैसी साहब का मैं कार्य करता हूं, तो मैं असद अवैसी साहब के साथ में एमआईएम की अगर बात कर रहे हैं अगर हो सकता है आने वाले सैयद इम्तियाज जलील साहब जो है वो उनके नेतृत्व में मैं हूं और उनके साथ में मैं काम कर रहा हूं, काम करता रहूंगा। हम एक पॉलिटिकल लीडर है और हमारा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, हमें जनता की समस्याओं के लिए किसी ना किसी रूलिंग पार्टी के या किसी ना किसी रूलिंग एमएलए से मिलना पड़ता है जो पावर में होता है, जिसके माध्यम से जनता के समस्याओं का निवारण हो सके। शादाब भाई, आप मजलिस को लेकर जो आप इतना दावा कर रहे हैं, मतलब मजलिस के साथ आप रहेंगे, मजलिस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अगर आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद या कुछ महीने के बाद कोई पार्टी अगर आपको ऑफर दे अध्यक्ष पद पे या कुछ और भी ऑफर दे, तो अगर आप वो पार्टी के साथ आप ज्वाइन होते हैं या उनके साथ में आप उनकी पार्टी में अगर प्रवेश होते हैं तो क्या आप राजनीति करना छोड़ेंगे या आप जनता को बताएं? हम जो सोशल वर्कर है वो एक विचारधारा को देख के पार्टी ज्वाइन करता है, मैंने भी एक विचारधारा को देख के पार्टी, अगर कोई पार्टी आपको ऑफर दे तो आप क्या? मेरी बात तो आप कंप्लीट होने दीजिए। मैंने एक विचारधारा को देख के पार्टी ज्वाइन किया है, तो मेरी जो पार्टी की विचारधारा है जब तक वो बदलेगी नहीं तब तक मैं पार्टी छोड़ने का कोई तुक ही नहीं बनता ना। मैंने एक विचारधारा को देख के पार्टी ज्वाइन किया है, एमआईएम की एक विचारधारा, असद अवैसी की एक विचारधारा, सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी की जो विचारधारा है उसको देख के मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। जब तक वो पार्टी की विचारधारा बदलती नहीं तो पार्टी छोड़ने का कोई तुक ही नहीं बनता। अगर किसी और मैं वो चापलोस लीडर नहीं हूँ जो वक्त के साथ विचारधारा बदलता है कि यार कॉर्पोरेटर का टिकट मिलेगा तो चलो पार्टी चेंज कर दो, एमएलए बन सकता हूं तो पार्टी चेंज कर दो, मंत्री बन सकता हूं पार्टी चेंज कर दो, वो विचारधारा वाला लीडर ही नहीं हूँ। मेरी ऐसी सोच है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक विचारधारा रखती है और हम उस विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। पार्टी चेंज करके कॉर्पोरेटर बनने वाले, पार्टी चेंज करके आमदार बनने वाले, तो विचारधारा से जो जुड़ते हैं वो विचारधारा के साथ ही रहना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण है, पूरी जिंदगी शिवसेना में है, पूरी जिंदगी कांग्रेस में है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो विचारधारा के साथ ही जिंदगी भर रहे थे। अगर आने वाले वक्त में अगर आपकी विचारधारा बदल गई है तो क्या आप यही जनता को भिवंडी शहर को आप क्या मुंह दिखाएंगे? क्या आप राजनीति करना छोड़ देंगे या फिर क्या करेंगे?
देखिए विचारधारा मेरी बदल गई है, कैसे बदल गई आप बताइए ना पहले। आने वाले वक्त में अगर वक्त हालात बदल सकते हैं तो विचारधारा भी तो बदल सकती है मैंने ना। आपको क्या कहा कि मेरा एक वक्त आप इसी पार्टी के अध्यक्ष थे, आज एक वक्त इसी पार्टी के आप माजी अध्यक्ष हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं हालात और विचारधारा अगर बदलती हैं, अगर आप आज माजी अध्यक्ष है, किसी और पार्टी का अगर आपको अध्यक्ष पद मिल गया तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ सकता है ना। तो अगर आपकी विचारधारा बदल गई तो क्या आप जनता से वादा कीजिए कि क्या आप राजनीति करना छोड़ देंगे। आप पार्टी के लिए इतना काम किया, उसी लिए पार्टी आपको माजी अध्यक्ष बना दी। नहीं, अध्यक्ष बनाई थी ना, अभी तो बॉडी डिसॉल्व है ना। फिर आपकी पद बढ़ाना चाहिए ना, माजी क्यों बना अरे दिए। सर जी, अभी अभी आपकी मालूमात के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे देगर पॉलिटिकल पार्टी का पद का, अध्यक्ष पद का या दूसरे बड़े पद का ऑफर नहीं आ रहा, आता है और लोग उसको अचीवमेंट की तरह देखते हैं और उड़ी भी मारते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू ही से कहा कि मैंने बैरिस्टर असद अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की विचारधारा को देख के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया हूँ, एआईएमआईएम की विचारधारा को देख के पार्टी ज्वाइन किया हूँ। तो मैं अब पार्टी का अध्यक्ष रहूं ना रहूं, वो विचारधारा में छोड़ने वाला नहीं ना। तो जिंदगी भर आप माजी अध्यक्ष बन के राजनीति करेंगे। कोई इशू क्यों, माजी अध्यक्ष से लेना देना क्या है। मैं एक मतलब बात आप बोल ये रहा हूं, सोच नहीं कि आप आमदार बने या आप नहीं, नगर सेवक बने किसी और पार्टी में, खुद की पार्टी में आप आमदार या नगर सेवक बने, ऐसी आपकी सोच नहीं है। जिंदगी भर आप माजी अध्यक्ष बन के राजनीति करेंगे। देखिए मैं जब एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया, मैं आपकी मालूमात के लिए बोल रहा हूँ 2014 में, इसी मकसद से ज्वाइन किया कि एमआईएम पार्टी को मैं कितना अपना टैलेंट से बड़ा कर सकूं। और भिवंडी में कोई एक आम आदमी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये बात से इनकार कर सकता है कि मैंने हर वो हद तक प्रयास किया कि एमआईएम पार्टी को बड़ा करूं। यही वजह है कि पार्टी ने भी मुझे सराहना दी, मुझे अध्यक्ष बनाया। तो क्या जिंदगी भर के लिए अध्यक्ष कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती? क्योंकि बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश पर इम्तियाज जलील साहब कोई अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में वो रणनीति क्या है वो सबके सामने आ जाएगी। आने वाले वक्त में अगर कौन अध्यक्ष बनेगा एमआईएम पार्टी का, वो सबके सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।